इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया अध्यक्ष, कमलेश कुमार जैन कल्लू उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जैन पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो वज्जान नमो लोये सव्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निव्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ओ श्री चुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु 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 भगवान। इच्छामी यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी महापुरुष ने लिखा है कि आलोचनाओं से मत डरो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो फिर भी समंदर सूखा नहीं करते। इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि यदि हम कोई अच्छा काम अच्छी भावना से कर रहे हैं फिर भी कोई इंसान ईर्ष्यावश सभी जगह अपनी आलोचना करता फिरता है तो उस इंसान के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए? आलोचना अच्छे काम की ही होती है, बुरे काम की आलोचना क्या होगी? वो तो बुरा है ही। क्योंकि जो दुष्टजन होते हैं, दुर्जन होते हैं, वे अच्छे कार्यों की ही आलोचना करते हैं। वो टारगेट बनाते हैं अच्छे आदमी को। होली के दिन रंग डालने का मजा काले कपड़े पहनने वाले पे आएगा कि सफेद पे? सफेद कपड़े पहने हैं, इसलिए आपने देखा जितने दुष्टजन होते हैं वे टारगेट किसी अच्छे आदमी को बनाते हैं। आतंकवादी छोटे मोटे भिखारी को नहीं मारता, सीधे बड़े ओहदे को, नेता को मारता है। अब नेता ने कुछ नहीं किया, लेकिन नेता को इसलिए मारता है कि उसको मारने से उसकी बहादुरी सिद्ध होती है। इससे दुष्टजन दुर्जन लोग जो हैं आलोचना देखते हैं कौन अच्छा आदमी है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है, कौन सज्जन है, कौन की ख्याति है, कौन की सारे जगत में जय जयकार हो रही है, उसको टारगेट बना करके आलोचना करता है। 90% लोग आलोचना उन्हीं की करते हैं जो बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे होते हैं, और उसमें उसको लाभ ये मिलता है, देखो इतनी बड़ी शक्ति की भी आलोचना कर दी, बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, और ये बड़ा हिम्मत वाला आतंकवादी है, संसद में प्रवेश कर गया। किसी सड़क पे चलने को किसी को मार दिया, हंगामा कर दिया, तो बहादुरी किसकी है? भी अपने मन में विकल्प नहीं लाना, दुर्जन का काम ही है ऐसा है। और मेरा तो जो मानना है, ऐसा मानना चाहिए। शुभम जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर में हम मंदिर बना सकते हैं क्या?
और प्राण प्रतिष्ठा कराकर भगवान नहीं, बिठा नहीं, सकते हैं? इसमें क्या नहीं दोष कर है? अगर सकते। नहीं तो नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। कराकर भगवान नहीं, बिठा नहीं, सकते हैं? दिनेश नहीं कुमार कर सकते। राठौर नहीं करना खड़ोद चाहिए, सिंगोली से नहीं कर पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी। दिनेश कुमार राठौर खड़ोद सिंगोली से पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, कोई भगवान को नहीं मानता तो वह इतना दोष का भागी नहीं है, पर जो भगवान की अवमानना करता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान को नहीं मानना और भगवान की अवमानना ना करने में कितना अंतर है? हम ऐसा क्या करें कि भगवान को मानने लग जाएं और भगवान की अवमानना करना भी छोड़ दें? अवमानना का अर्थ ही है नहीं मानना है। यदि वो मानेगा भगवान को तो वो अवमानना क्यों करेगा? अवमानना करना ही अर्थ है कि वो नहीं मान रहा है। इसलिए जो भगवान को नहीं मान रहा है वो तो अवमानना करेगा ही करेगा, और जो मान रहा है वो कभी भी अवमानना करता ही नहीं। राजीव जैन न्यू दिल्ली से पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, जिन्होंने बड़ा ऑपरेशन करा लिया है तो क्या वो पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बन सकते हैं? इस शब्द के लिए जो तात्कालिक प्रतिष्ठाचार्य और जो महाराज होते हैं उसी समय इस पर तात्कालिक विचार करना चाहिए। इस पर हम सार्वजनिक कोई भी निर्णय नहीं देंगे। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, आज के समय में लोग एक दूसरे की पीड़ा में महज औपचारिकता पूरी करते हैं, वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। महाराज जी, मानवीय गिरावट कैसे रुक सकती है? कृपया मार्गदर्शन दें। ये तो हमेशा से होता है, चौथे काल में भी था। रावण जब पांडव लाक्षागृह में जल गए तो दुर्योधन ने इतना दुख मनाया, इतना दुख मनाया, पूरे राज्य में दुख मनाया कि अरे हमारे भाई जल गए, हमारे भाई जल गए, और जलाया उसी नहीं था। और जब बाद में मिल गए तो दुख मनाया कि अरे पांडव भाई आप लोग कहाँ चले गए थे, इतने दिन तक हम पर यही देख रहे थे। तो ये तो अनादिकाल से चलाया। संसार में यदि पाखंड नहीं होगा तो फिर मोक्ष क्यों जाएगा व्यक्ति? इसलिए ये तो हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा। अपने आप को संभालना है। दुर्योधन संभलने वाला नहीं है। पांडवों को अपनी कुशलता से अपने महल में सुरंग खोद के रखना है। तुम दुर्योधन को समझा ही नहीं सकते। कोई उपाय करो वो तो होगा ही होगा। बस सावधानी अपन को रखना है कि हम अपनी जिंदगी को सुरक्षित कैसे करें। अपनी सुरक्षा स्वयं पर करो। तुम ये मत सोचो कि महाराज जी आप चोरों को समझा दो ना कि वे डाका डालने नहीं आए। यदि चोर मेरी बात मान जाता तो फिर क्या बात थी। चोर को नहीं समझा सकते, हम आपको समझा सकते हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। उषा जैन हिसार हरियाणा से पूछती हैं। नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा में एक बार कहा था कि किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, परंतु इसकी क्या पहचान है कि इस व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है? सच्चे देव शायद गुरु पर वह सिद्धांत करता है और उसकी चर्या आगम के अनुसार है। यही स्थूल रूप से हम सम्यक दृष्टि का लक्षण बाहर से बता सकते हैं। अंतरंग से वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं, यह केवली भगवान का विषय है। माया जैन महाराज से पूछती हैं। मेरे आराध्य आगम कुशल गुरुवर के पावन चरणों में अनंतो बार नमोस्तु। महाराज जी, हम महिलाएं घर के छोटे छोटे बच्चों के पुराने कपड़े कैंची से फाड़कर घर के काम में उपयोग करते हैं, पोछा आदि लगाने में करते हैं, तो इसका कोई घर के ऊपर प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं कर सकते। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, आचार्य उपाध्याय पदधारी मुनिराज
समाधि के पहले इन पदों का त्याग कर देते हैं। मुनि भेष में निर्विकल्प होकर समाधि लेकर मरण करते हैं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या इन पदों पर रहते हुए मुनिराजों का कोई विकल्प रहता है? पद उपाधि है ना, ये पद कोई तुम्हारे कोई अंतरंग रत्नत्रय के कारण नहीं मिले, ये पद तुम्हें जिम्मेवारी का मिला है। और जिम्मेवारी का पद लेकर के तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ जो जिम्मेदार लोग थे आधीनस्थ, उनका क्या होगा? इसलिए जो पद किसी जिम्मेवारी के लिए दिए जाते हैं उन पदों का त्याग करना जरूरी है। जैसे राजा जिम्मेवारी का पद है, तुमने किसी को नहीं सौंपा तो प्रजा तो अनाथ हो जाएगी। आचार्य पद है, तुमने किसी को नहीं सौंपा तो शिष्य अनाथ हो जाएंगे। उपाध्याय पद है, तुमने किसी को नहीं सौंपा तो आगे कौन पढ़ाएगा? जो पद गुणों से प्रकट होते हैं, आत्मा की पर्याय रूप, जैसे साधु पद है, ये अपनी साधना का पद है, किसमें किसी की जिम्मेवारी नहीं है। जिस पद पर किसी की जिम्मेवारी हो, कोई तुम्हारे आश्रित हो, उस पद को त्याग देना ही नैतिकता है, अन्यथा उसमें दोष आ जाते हैं। ऐसा पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंतर्गत पदों के त्याग की चर्चा की है। राकेश जैन वकील शांति नगर जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर गए, चांदखेड़ी, बिजोलिया आदि, कोटा आदि के दर्शन किए। यहाँ ऐसा आभास हुआ कि आत्मा की शुद्धि और दान देने की मन में इच्छा स्वतः अपने आप जागृत हो गई। ऐसा सम्यक दर्शन से हुआ। मेरी जिज्ञासा है कि राजस्थान जैसी व्यवस्थाएं रुकने की मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होती हैं? अब ये देखो, सब स्वयं के जैसे स्टैंडर्ड होंगे वैसे ही धर्मशालाएं होंगी। वहाँ के रहने के लोगों के मकान ढंग भी उसी स्तर के हैं, धर्मशालाएं उसी स्तर की हैं। वहाँ भी यही स्थिति थी। अभी कुछ वर्षों से लोगों के मन में कुछ अच्छा करने का मन आ रहा है, और राजस्थान एक अपने आप में अच्छे स्थान है। वहाँ के लोग भी अपने आप में अच्छी चीज़ बनाने की भाव करते हैं, खुद के मकान भी अच्छे बनाते हैं। जो अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छे में रहेगा, तो उसका असर मंदिरों पर, धर्मशालाओं पर भी पड़ेगा। अनीता जैन रामगढ़ मंडी से पूछती हैं, मेरे परम आराध गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आश्रव में वृद्धि हानि किसके कारण होती है? एमपी में भी तो एक अच्छा काम हुआ है, तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट एमपी में आता है, एमपी है, शिवपुरी में। देख लो आप जाकर के, क्या जो गोलाकोट के अंदर रहने की व्यवस्था की अच्छी चीज़ बनाई गई, ऐसी चीज़ अभी राजस्थान में भी नहीं है। हाँ, लोग इसको देखकर तैयारी कर रहे हैं, अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चांदखेड़ी, चंद्रोदय वगैरह में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कैसी धर्मशाला होना चाहिए, क्षेत्रों पर कैसे रहने के लिए स्थान बनना चाहिए, इसका सबसे बड़ा सैंपल भारत में यदि किसी ने दिया है तो एमपी गोलाकोट वालों ने। लेकिन 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 ये सोच एमपी वालों का नहीं था, ये सोच दिल्ली वालों का था। वहाँ की कमेटी में जो दिल्ली की कमेटी बनी, यदि एमपी की कमेटी बनी होती तो वही कचड़ा घर बनता। वही सो जाओ तो रात में चूहा काट रहा है, मच्छर आए तो भगाते रहो, सोते रहो, भगाते रहो, सोते रहो। वो तो वहाँ के पदाधिकारी दिल्ली के बने, पूरी कमेटी दिल्ली की बनी। अब दिल्ली का सोच तो दिल्ली के हिसाब से होगा, और उन्होंने ये दिखा दिया कि क्षेत्र कैसे डेवलप करना चाहिए। कैसे क्षेत्र मरा हुआ क्षेत्र था, बहुत खतरनाक। इतना अभी तक भारतवर्ष में सबसे गिरा हुआ कोई क्षेत्र था तो गोलाकोट, सबसे गिरा हुआ। कुछ था ही नहीं, कांटों की बाढ़ लगी रहती थी पहले, बहुत पहले। चोर घुसे रहते थे, चोरियां करते रहते, कोई पूछने वाला नहीं था। सबसे दुर्दशा थी।
और आज सबसे भारत का यदि कोई आदर्श क्षेत्र है तो वो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। अब ये कोई देवताओं ने नहीं किया, देवताओं ने नहीं किया, इंसान नहीं किया, सोच ने किया। एस के जैन साहब वगैरह दिल्ली के हैं, उनकी कमेटी का जो बना, राकेश बाबू आदि जो उन्होंने सोचा और क्या कंकड़ को क्या उन्होंने रेत में से पौधे उगा दिए। एक हम राजस्थान में जब बिहार कर रहे थे तो एक काला कुआ कहलाता हुआ, किसी ने बताया कि घनघोर जंगल में जहां पत्थर ही पत्थर थे, लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग की उपज से आज वो पथरीली जगह में 5000 अनार के पेड़ का बगीचा, जहां घास भी नहीं होती है, घास भी नहीं वहां। मैंने कहा कैसे संभव है? तो मैं ऐसे कार्य देखने के लिए बड़ा मेरा मन होता है। मैं बिहार करके उस काला कुएं पे गया, देखा तो वास्तव में एक दिमाग की उपज कि ऐसा बगीचा कि ऐसा काली मिट्टी में भी नहीं हो पाए। ऐसा ही सोच जब बन जाता है तो तीर्थ क्षेत्रों की कमेटियों के सोच बदलें तो ये सब संभव है। और ऐसा सोच बदले कि नहीं, हमें कुछ करना है, कुछ करना है, अच्छा करना है, काम चलाऊ नहीं, काम चलाऊ नहीं करना है कि हथले करना क्या है, या तो एक रात को आता है चला जाता है। अरे अपन को ऐसा करना है कि एक दिन को आवे और वो 2 दिन रुक जावे। जो आज गोलाकोट में है, आज लोग गोलाकोट में पिकनिक मनाने जाने लगे। आज लोग गोलाकोट में घूम घर के कहते हैं, बच्चे कहने लगे नहीं रुकना है तो गोलाकोट रुको जाकर। तो आप सब कर सकते हो, सबके मन में हो सकता है, अगर तुम ठान लो मन में तो बरुआ सागर को भी कल से एक मौका मिल रहा है। यदि ठान लें तो एक ऐसा गुरुकुल को उठा सकते हो कि सारा भारत देखेगा कि गिरी हुई चीज को कैसे उठाया जाता है। ये बरुआ सागर वालों से पूछो। अगर थोड़ा सा स्वाभिमान जाग जाए तो, थोड़ा इन भुजाओं में जो ठंडा खून बह रहा है ना, ये थोड़ा गर्म बह जाए तो, थोड़ा सा स्वाभिमान जाग जाए कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो सब संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। अनीता जैन रामगढ़ मंडी से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आश्रव में वृद्धि आनी किसके कारण होती है और अधिकरण किसे कहते हैं? आश्रव में वृद्धि आनी किसके कारण से होती है और अधिकरण किसे कहते हैं? 2 प्रश्न। अगुरु लघु गुण के माध्यम से उत्पाद व्यय ध्रुव होता है। प्रति क्षण हमारे अविभागी प्रतिच्छेद के माध्यम से वस्तु प्रति क्षण उत्पाद व्यय ध्रुव करती है, और वो हमारे अंदर बैठे हुए जो अगुरु लघु गुण हैं उनके माध्यम से होता है। अधिकरण का अर्थ होता है जिसमें कार्य होता है वो अधिकरण कहलाता है, जिसमें होता है वह अधिकरण कहलाता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आधार आधे संबंध को जैन आगम की अपेक्षा हम कैसे समझें? कोई आधार आधे का संबंध है, जिसमें रखा जाता है वो आधार है, जो रखा जाता है वो अधिकरण है। जैसे घड़े में पानी भर दिया तो पानी तो हुआ आधे और घड़ा हुआ आधार। आत्मा है, आत्मा हुआ आधार, और जो इसके अंदर गुण हैं ये हुए आधे। रत्नत्रय आदि आधे है और ये जो आत्मा है यह आधार है। ऐसा हर वस्तु का आधार आधे संबंध होता है। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवगति का जीव मनुष्य त्रियंच से बैर रख सकता है क्या? क्यों नहीं रख सकते? बैर ना क्यों नहीं रखता? बैर चारों गतियों के जीव रख सकते। M.K. जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति मरने के पहले कहता है कि दलिया बन गया हो तो ले आओ, और दलिया खा लेता है, या घर वालों से जो भी खिलाया खा लिया एवं उनके तुरंत बाद 2 मिनट में मर गया, तो उसे ऐसी कौन सी गति हुई होगी?
अब ये दलिया खाने से हम गतिपति का कोई निर्णय नहीं कर सकते। कैसे हुआ, क्या परिणाम, इस इतने स्थूल विषय से हमने उसके परिणाम कैसे थे वो खुद ही अपने अंदर के परिणाम जानता है। ऐसा और इसके पश्चात ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब यहाँ पर विराजमान गुरु भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी पर जो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं उन सभी भक्तों की ओर से और गुरु चरणों में विराजमान सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छा में। महानुभाव, चौथे काल के प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव हुए और उन्होंने उस समय ये बात सिखाई थी कि प्रजा को जीवन कैसे जीना है 6 कलाओं के माध्यम से। लेकिन ये पंचम काल है, 21वीं सदी है और इस पंचम काल में 21वीं सदी में लोगों को असी मसी कृषि में बिजनेस है, आज व्यापार है, विद्या है, इसको मांगलिक कैसे करना है, इसमें समृद्धि कैसे लाना है, इसको अगले लेवल तक कैसे पहुंचाना है और आज जो हमें मिला है ये अगले भाव में हमें कैसे मिले, ऐसे गुरु के चरणों में ऐसे सिखाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने पूज्य प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की भूमिका निभाते हुए हमें यह सिखाया है कि हमें जीवन कैसे जीना है। और ऐसे गुरुदेव के चरणों का सानिध्य आज बरुआ सागर की समाज को मिल रहा है। और महाराज श्री पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में मैं रहा हूं और हमेशा ये भावना रहती थी कि पूज्य गुरुदेव के चरण कब इस क्षेत्र में पड़ें। बुंदेलखंड का ये क्षेत्र बिल्कुल सूखा था, लेकिन आज जब गुरु जी का बिहार इस तरफ हो रहा है तो ऐसा लगता है कि मानो उस जमीन को पानी से नहीं साक्षात अमृत से सींच दिया गया हो, ऐसा अनुभव होता है। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और अब ऑफलाइन जिज्ञासाओं में प्रारंभ करेंगे श्रीमती नीलम जैन इंदौर और तैयार रहें डॉक्टर रुचि जैन नागपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है कि अगर कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है तो अपन उस थाली में पूजन कर सकते हैं क्या, उचित है ऐसा? कर सकते, कोई बात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें डॉक्टर रुचि जैन नागपुर एवं तैयार रहें श्रीमती सुरेखा जैन झांसी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अगर शरीर जड़ है तो उसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? शरीर की पीड़ा नहीं होती है, शरीर से पीड़ा होती है। शरीर को पीड़ा नहीं होती है और शरीर की पीड़ा भी हमें नहीं होती, शरीर से पीड़ा होती है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारा है, परिवार का सदस्य है और वो दुखी है, उसको दुखी देख करके तुम्हारे लिए पीड़ा हो रही तो वो उस व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, उस व्यक्ति से पीड़ा है। तो हमें शरीर पीड़ा नहीं देता, शरीर से पीड़ा है क्योंकि हम शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, ममत्व रखते हैं, शरीर के प्रति हमारा मोह भाव है, इसलिए पीड़ा होती है। और दूसरा, आत्मा और शरीर का ऐसा संबंध है, संयोगत संबंध है, जो एक को दुखी होने पर दूसरा दुखी होता है। जैसे आपके परिवार में एक दुखी हो जाए तो दूसरा दुखी हो जाता है, क्योंकि दोनों का संबंध है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध होने से एक दुखी होने पर दूसरा दुखी हो जाता है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती सुरेखा जैन एवं तैयार रहें श्री श्रेयांश कुमार जैन करगुआ जी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छाएं महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम रोज भक्तम्र विधान करते उसमें थाली में मांडना बना के एक कलश स्थापन करके कर सकते हैं क्या? थाली में मांडना बना करके और एक कलश स्थापित करके क्या विधान कर सकते हैं? देखो, हर चीज का महत्व होता है। जितनी प्रभावना के साथ करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा, जितना छोटा करोगे उतना पुण्य, नंबर कटते जाएंगे।
गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन नंबर तो कम होंगे। एक व्यक्ति बड़ा मारना बना रहा है, पूरी समाज के साथ कर रहा है, और एक व्यक्ति अकेले में थाली में मार के कर रहा है, तो अंतर तो आएगा, नंबरों में अंतर आएगा, करने में बाधा नहीं। रोज करते हैं महाराज जी, रोज करते हैं डेली। हाँ, तो करने में कोई बाधा नहीं, करो। लेकिन तुम कहो कि हमें वही नंबर मिलना चाहिए जो बड़े मारने बना के मिलते, तो वो तो नहीं होगा। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रेयांश कुमार जैन जी करगवा जी, एवं माइक दे दें, और तैयार रहें पंडित श्री सीलचंद जी जैन, पूर्व प्रधानाचार्य संस्कृत पाठशाला। गुरुवर के चरणों में कोटि नमस्तु, चुल्लक जी के चरणों में खूब बंदामी इच्छा में। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि करगवा जी में 2018 में पूर्णमती माता जी का चातुर्मास हुआ था। उसमें एक वेदी पे 2 जगह के भगवान विराजमान किए गए थे, 2 संवत्सर विराजमान की गई थी, तो उसमें महाराज जी कोई दोष है क्या? आप इन सब प्रश्नों के जवाब जब कमेटी पूछेगी तब देंगे, किसी व्यक्ति के पूछने पर हम इसका जवाब नहीं देते। और जिज्ञासा करें पंडित श्री सीलचंद जी जैन, पूर्व प्रधानाचार्य संस्कृत पाठशाला, एवं तैयार हैं श्रीमती स्नेह जैन, बरुआ सागर। श्री पूज गुरु की जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि इस मंदिर के जो मूल नायक हैं वो ऊर्जावान हैं। अगर ऊर्जावान हैं तो कितनी ऊर्जा है उनकी, और ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऊर्जावान कितने हैं कितने नहीं हैं, ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं जहाँ कोई विशेष तीर्थ क्षेत्र होता है, क्योंकि ये मंदिर तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये समाज ने अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाया है। तो इनमें इतनी ही ऊर्जा है कि बरुआ सागर के अंदर रहने वाले जीवों को सुरक्षा कर सकती है। बरुआ सागर की सीमा के बाहर सुरक्षा करने की ताकत इनमें नहीं है, क्योंकि ये संकल्प मात्र बरुआ सागर के लोगों के लिए ही ध्यान में रख के बनाया गया है, तीर्थ क्षेत्र को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। इसलिए बरुआ सागर में जो रह रहे हैं अंदर है, ये संभाले रहेंगे। बरुआ सागर के बाहर यदि संभालना है तो किसी तीर्थ क्षेत्र को अपना मानना पड़ेगा। जितना बड़ा तुम्हारा क्षेत्र होगा उतना ही बड़ा। तुम चाहते हो कि मेरे सारे विश्व की स्थिति बने, तो आपको सम्मेद शिखर को क्षेत्र मानना पड़ेगा, वो ताकत दे दो। हमारे यहाँ ये वस्तु कितने लोगों के उपयोग के लिए बनाई गई है, वैसे ही पुण्य लगेगा। दान में भी यही है, आपने दान दिया है, उसका कितने लोग उपयोग करेंगे, कितना लोग लाभ लेंगे, उसके अनुसार आपका शेयर बनेगा। आपने ऐसे स्थान पर बनाया जहाँ तीर्थ क्षेत्र सारा भारत दर्शन करने आया है, तो वहाँ मंदिर बनाने में सारे भारत के जितने तीर्थ यात्री आएंगे उतना लगेगा। आपने कॉलोनी में बनाया है, तो जितने लोग वहाँ दर्शन करेंगे उतना शेयर आपको मिलेगा। बस इससे ज़्यादा ये सीधा निपटारा है। और ऊर्जा बढ़ाने का एक सबसे बड़ा साधन जो हमने अभी प्रातः काल तुम्हें विधि सिखाई है, यही सबसे बड़ी अचूक विधि है। इसी से मंदिर की एनर्जी बढ़ती है। गुरुदेव, ये पंडित सीलचंद जी जैन हैं, इन्होंने पाठशाला संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, और ये वहीं प्रधानाचार्य जी रहे हैं और वहीं से रिटायर्ड हो रहे हैं, और अब इनके जीवित रहते हुए वो श्री पाठशाला संस्कृत विद्यालय गुरुकुल बनने जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल बनने जा रहा है। तो इनने ऐसे कौन से भाग्य किए हैं कि ये 3 रूप उसके देख रहे हैं? बहुत भाग्य आपके कि आप वहाँ पढ़े हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, और आज आपको कल जो आपके खुशी का पार रहेगा, जब भी आप वहाँ जाते होंगे तो मन में तो भाव आता होगा कि एक दिन वो था जब यहाँ पढ़ते थे, आज वो दिन है जहाँ एक भी जैनी बच्चा नहीं है। अपन पुनः जीवित कर रहे हैं। बहुत हमारे कार्यकाल में जो डॉक्टर जय कुमार जी हैं, डॉक्टर जो तमाम ये विद्वान निकले हैं, हम कार्यकाल में ही निकले हैं। और अब देखो
ये जो बच्चे हैं, अब ऐसे बच्चे निकलेंगे इस विद्यालय से जो जहाँ जाएंगे वहाँ नाम रोशन करें। अब ये जिज्ञासा करेंगी श्रीमती स्नेहलता जैन, महामंत्री महिला मंडल बरुआ सागर। गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कर्म बंद करने के लिए तो अनेक भाव हैं, लेकिन कर्मों की निर्जरा करने के लिए एक मनुष्य भाव ही है, तो ऐसा क्या करें कि कर्मों की निर्जरा हो और पुण्य का बंध हो? नमोस्तु। जो उपदेश दिए जा रहे हैं, जो आवश्यक क्रियाएं हैं, ये सब कर्मों की निर्जरा के ही तो कारण हैं। जितने भी जैन दर्शन में जो भी कार्य हैं, चाहे वो भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे आहार दान हो, चाहे कोई भी हो, सब क्रियाओं में कर्म की निर्जरा ही मुख्य कारण है। बंद तो हमें साइड में होता है, पुरस्कार है। कर्मों का पुण्य का बंद करना हमारा लक्ष्य नहीं है, कर्मों की निर्जरा करना हमारा लक्ष्य है। उसमें पुण्य बंद होता है तो पुण्य सम्यक दृष्टि को पुरस्कार में मिलता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। और पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में यदि आज के समय पर जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की प्रभावना के विषय में यदि सबसे अभूतपूर्व यदि कोई कार्य हुआ है तो वो पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि जितने उन्होंने कार्य कराए हैं वो एक से एक बढ़कर के अभूतपूर्व प्रभावना वाले हैं। और उसमें से एक है सांगानेर संस्थान का यह जो कार्य है पिछले 25-26 वर्षों से। और यही मुनि श्री की हमेशा भावना रहती है कि ऐसे गुरु भक्त, जिन भक्त तैयार हों जो समाज में जाकर के जिन धर्म की जिनवाणी का प्रचार और प्रसार करते रहें। और इसी कड़ी में हर वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय पर जगह जगह पर शिविरों का आयोजन होता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा सानिध्य मिला और टीकमगढ़ नगर को पूज्य गुरु जी का सानिध्य मिल चुका। और उसी धरा पर संस्थान की ओर से 26 मई से 3 जून तक संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और आज पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं हमारे भाई साहब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस बैनर को यहाँ पर प्रदर्शित करें। और पूज्य मुनि श्री की जो भावना होती है, ये भावना हमेशा पूरी होती है। और जब यहाँ पर गुरुजी नहीं थे तब भी गुरुजी हमेशा बरुआ सागर का नाम लिया करते थे कि ये वो गुरुकुल है जहाँ से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। और आज गुरुजी का मंगल सानिध्य पूरी बरुआ सागर समाज को प्राप्त हुआ है, तो ये निश्चित रूप से मान करके चलिए कि यह गुरुकुल भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और हे मुनि श्री, हमारी हम सभी की पूरा स्नातक परिषद इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न है कि ऐसी इस धरा को, ऐसे गुरुकुल को आपका सानिध्य मिला और ऐसा वह ऊंचाइयों को प्राप्त हो। बहुत ही हृदय से हम सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी कि जब हम सभी स्नातक ऐसे गुरुकुल के दर्शन करने के लिए आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा समाधान में श्रीमठ संस्कृति संस्थान के जो शिविर है, कल भी भैया मुंबई से आए थे और आज भैया टीकमगढ़ से आए थे। पूरे देश में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिससे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। गुरुवर, राजस्थान में आपने सांगानेर संस्थान बनाया और मध्य प्रदेश में गोलाकोट संस्थान बनाया और उत्तर प्रदेश में ललितपुर को आपने भारतवर्ष का सबसे बड़ा तीर्थ बनाने का संकल्प लिया और तीर्थ बन गया है। अब बरुआ सागर वालों के भाग्य जाग रहे हैं और बरुआ सागर का हमारा श्री पार्श्वनाथ संस्कृत विद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रहा है। और कल यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है और गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों को ये बड़ा भाग्य है कि जो हम लोगों को ये मौका मिल रहा है। मैं जिज्ञासा समाधान के माध्यम से पूरे भारत वर्ष के गुरु भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आइए और गुरुवर का जो संकल्प है यहाँ बरुआ सागर में गुरुकुल बनाने का, जो अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल बनाने का, जो तीर्थ बनाने का संकल्प है, उसको पूरा करिए और अपने भाग को जगाइए। आइए हमारे गुरुवर के यहाँ जो हम लोगों को सानिध्य मिला है और हम लोग बरुआ सागर दिगंबर जैन पंचायत समिति एक बहुत बड़ा आयोजन कर रही है सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से। मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं कि एक केवल समय कम है, केवल आपके और हमारे बीच में एक रात बाकी है और रात बाकी
जब होगी और रात समाप्त होगी तो आप सिद्ध चक्रमंडल विधान के आयोजन में होंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं और जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूं श्रीमती अंजना नेमीचंद जैन, बरुआ सागर। आइए और अपनी जिज्ञासा रखिए। अभी जो बच्चों ने विमोचन किया, सारे टीकमगढ़ जिले को मेरा कहना है, खास तौर से टीकमगढ़ के हर मंदिरों में इन शिविरों का आयोजन आप लोगों को करना है, क्योंकि बच्चों को आजकल गर्मी के अलावा अन्य समय में पढ़ाना बहुत कठिन हो गया होमवर्क का। इसलिए इन्होंने जो अभी विमोचन किया है सब टीकमगढ़ जिले का पृथ्वीपुर है। टीकमगढ़ के सभी मंदिरों में अभी नंदीश्वर धाम, आदिनाथ धाम बना, इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ सबसे बड़ा विशाल शिविर लगना चाहिए। आशीर्वाद। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का इंदौर से है, आलोचना पाठ से। प्रभु मेरे अब गुन्ना चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। इसका अर्थ है कि हम अवगुणों की खान है भगवान। यदि आप हमारे अवगुणों की तरफ देखोगे तो हमारा उद्धार कभी होने वाला नहीं, क्योंकि हम तो सदा से अवगुणी रहे हैं। लेकिन आपका तो काम है उद्धार करना, तो मेरे अवगुणों को न देख करके आपका जो स्वभाव है उद्धार करना, मेरा उद्धार कर दीजिए, ये उसका अर्थ है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम कभी बाहर जाते हैं और सुबह 5 बजे जाना है और दर्शन करके जाते हैं और पूजा नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या करें? बाहर जाते हैं सुबह 5 बजे तो दर्शन करके चले जाते हैं, पूजा नहीं करते। अब ठीक है, मजबूरियों की बात है, अपनी व्यवस्था बनाए। हम तो यही कहेंगे पूजा करके जाओ, अब तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो। नमस्ते। अब वो जिज्ञासा करेंगे दीक्षांत जैन, बरुआ सागर। और एक प्रश्न है श्रीमान अशोक जैन जी मामा की ओर से। आज उनका मौन रहता है तो वो प्रश्न हम पूछेंगे, तो हम भी तैयार हैं। अब जिज्ञासा करें दीक्षांत जैन जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है? स्वर्ग और मोक्ष में इतना अंतर है कि जब तुम घूमने जाते हो कहीं तो वो तो स्वर्ग है, और जब कोई मर जाता है व्यक्ति फिर वो लौट के नहीं आता, वो मोक्ष है। बोलो नमोस्तु, बोलो नमोस्तु गुरुदेव। अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं श्रीमान अशोक जैन मामा जी की ओर से। आप वहां खड़े हो जाइए, हम यहाँ से बच्चों की भाषा में हमें सर्वमुख कैसे समझा। और तैयार रहेंगी बरुआ सागर की मैना सुंदरी, श्रीमती मैना सुंदरी जी। और अशोक मामा जी का प्रश्न है, महाराज जी, शक्ति से भक्ति है या भक्ति में शक्ति? भक्ति में शक्ति। भक्ति कभी शक्ति से अनुसार नहीं है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत ही नहीं है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती, भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त के अंदर जब भक्ति आ जाती है तो इतनी शक्ति आ जाती है कि एक सूकर शेर से भी बढ़ जाता है। भक्ति जब आती है, अनुराग जागता है, तो एक मृगी अपने बच्चे के लिए मृग से भी, यानी शेर से बढ़ जाती है अपने बच्चे के लिए। शक्ति नहीं है उसमें, तो भक्ति से शक्ति आती है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, समर्पण, श्रद्धा, आस्था की जरूरत है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मैना सुंदरी जैन, बरुआ सागर। और तैयार रहे श्रीमान दीपक जैन, पंचायत समिति कोषाध्यक्ष, बरुआ सागर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे अपन जिनवाणी माता की कदर करते हैं, और वैसे ही जैसे कोई लोग कहते हैं कि इनको जला दो, खराब हो जाती है, अलग अलग हो जाती है पन्ने, तो कोई कहता है जला दो, कोई कहता है कि इसको बहा दो नदी में। तो इसमें पाप किसको लगता है, कहने वालों को या डालने वालों को? देखो, पानी में डालने में दिक्कत है, क्योंकि पानी डालने में तुम जिनवानी आदि डालो, वो गलेगी, गलने के बाद सड़ेगी, वो नुकसान हो जाएगा।
उसको जानवर आदि खा लेगा तो नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, कोई भी ऐसी पूजनीय वस्तु जो अब उपयोग के योग नहीं रही तो उसको संस्कारित कर देना चाहिए, जलाना ही श्रेष्ठ। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान दीपक जैन, कोषाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति, और तैयार रहे श्रीमान राकेश जैन रोशन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जैन समाज के इतिहास में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या स्थान है? यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान होता तो फिर ये अलग मत क्यों बनता? ब्रह्मा विष्णु महेश दो प्रकार के होते। एक व्यक्ति विशेष का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है तो वह जैन दर्शन में उसकी कोई चर्चा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को गुणात्मक यदि लेते हैं तो फिर जिनेंद्र भगवान ही ब्रह्मा विष्णु और महेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को गुणवाचक लेते हैं। नामवाचक लेते हैं तो वो तो नाम तो अलग चीज है। गुणवाचक लेते हैं तो स्पष्ट रूप से है, जिसने राग देश कामादि के जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध कहो, हरिहर कहो, विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, वो सब जिनेंद्र देव के ही पर्यायवाची नाम हैं। भक्तांबर पाठ के अंदर देवादिदेव ऋषभ देव को ही ब्रह्मा कहा। व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोषि, उसके पहले भी कहा तम वयम विभुवंचिंत मशंख माध्यम ब्रह्मांड ईश्वर मनंत अनंत योगीश्वरम विदित योग मने किमिकम। इसके आगे वाला पद में तुम शंकरोत शंकरोत शंकरत्वात्, तुम शंकर का यानी शांति को देने वाले हो, शंकर हो। तुम इस सृष्टि का विधि विधान बनाने वाले होने से विधाता हो। तो ये सारी चीजें भक्तांबर का एक श्लोक में आदिनाथ भगवान को ही ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो गुणवाचक जो यदि लेते हैं तो शब्द को हम किसी एक जिनेंद्र में ही घटा सकते हैं। बाकी नाम संज्ञा की अपेक्षा सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। गुरुदेव, अभी आपका प्रश्न था ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो ये तो हमने शास्त्रों में और मंदिरों में ब्रह्मा विष्णु महेश को है, लेकिन हम साक्षात देख रहे हैं ब्रह्मा ऊपर है, विष्णु इधर है और महेश इधर बैठे हैं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सामने विराजमान है, तो इसके आगे हमें कुछ करने नहीं है और जानने नहीं है और ना ही कोई अभिलाषा रखनी है। अब जिज्ञासा हमारे करेंगे गुरुदेव, ये जिनवाणी चैनल के माध्यम से ये अपने अंतर्राष्ट्रीय देशों में कई जगह ये आपका चैनल प्रसारित कर रहा है, आपके प्रश्नों को, जिज्ञासा समाधान को। एक प्रश्न आया है साउथ अफ्रीका से और उसकी जिज्ञासा हमारे रख रहे हैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के उपाध्यक्ष श्री राकेश जैन जी। आपकी कजन सिस्टर ने आपको ये प्रश्न दिया है पूछने के लिए। देखो, ब्रह्मा जिज्ञासा करें राकेश जी। और बरुआ सागर को ब्रह्मा विष्णु महेश बनाओ। ब्रह्मा जी का अर्थ है उत्पत्ति करना, विष्णु का अर्थ है रक्षा करना और महेश जी का अर्थ है मिटा देना। तो ये तीन चीजें हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। तो देखो, ब्रह्मा, बरुआ सागर वालों ने गुरुकुल बनाया तो ये ब्रह्मा थे। इतने दिनों तक रक्षा की तो विष्णु थे और धीरे धीरे मिट रहा था तो यही तो महेश है। जब किसी चीज को बनाओगे तो ब्रह्मा हो और बचाओगे तो विष्णु है और मिटाओगे तो बस ब्रह्मा विष्णु। जिज्ञासा रखें राकेश जी और तैयार रहे श्रीमती क्रांति जैन चौधरी, बरुआ सागर। गुरुवर के चरणों में पूज्य गुरुवर गणेश प्रसाद जी बर्णी के सपनों को साकार करने वाले गुरुवर के चरणों में कोट सा नमन। सुल्लभ जी के चरणों में कोट सा इच्छामी। गुरुवर, मेरी बहन साउथ अफ्रीका में रहती हैं, लेकिन उनका जीवन इतना सात्विक है कि हम बखान नहीं कर सकते। उन्होंने ये, खैर शंका तो नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा जागी है कि मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ योनि है, तो सारे कर्मों का हिसाब पिछली कई निम्न योनियों में गुजरकर
उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो जब सारे कर्मों का हिसाब चुकता करके मनुष्य योनि में उसकी उत्पत्ति होती है तो उसे पूर्ण स्वस्थ एवं संपूर्ण हिष्ट पुष्ट होना पैदा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जब जन्म होता है तो कभी बच्चा विकलांग भी हो जाता है, कोई इंद्रिया कम भी हो जाती है। तो गुरुवर सारे कर्मों का हिसाब किताब तो हमने पिछले जन्मों में कर दिया है, तो ऐसा क्यों होता है? नमोस्तु गुरु। बात तो आपने बरुआ सागर से संबंध में विदेश में रहने वाली बहन की चर्चा की, उनसे कहो या तो बरुआ सागर सीधे वापस आ जाओ, नहीं तो कमा करके बरुआ सागर के विद्यालय को चलाओ। वहां भी महाराज जी विदेशी एनआरआई लोगों से यही कहता हूं, या तो तुम भारत में जन्मे थे तो भारत को ही अपनी योग्यता दो, फिर भी कमाने गए हो तो कमाओ वहां और गमाओ भारत में। महाराज जी वहां भी वह और दूसरी बात है, दूसरी बात है कि जब व्यक्ति मनुष्य बनता है तो मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए कही है कि मोक्ष जाए तो, मोक्ष जाए तो, और यदि वो मनुष्य योनि पाके रावण राक्षस बने तो निंदनीय है। माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए बनी है, श्रेष्ठ है, लेकिन कोई आग लगा लेवे तो। इसी प्रकार से पुण्यानुबंधी पुण्य से जब मनुष्य गति मिलती है तब वो जाकर के अतीत के सारे कर्म हम इतनी योनियों में नहीं गमा पाए, नहीं खपा पाए, तो बचा हुआ कर्म मनुष्य योनि में खपाना पड़ेगा। मनुष्य योनि मिलना एक पुण्य का कारण है, और भी अन्य पाप भी तो हैं। कोई व्यक्ति ने एक पुरस्कार किया, अच्छा किया, तो एक में डिस्टिंक्शन मिल गया, लेकिन शेष में तो फेल है। मनुष्य बनने के लिए जो मान कसाई की कमी चाहिए थी वो कर ली, लेकिन और जो अन्य कार्य थे वो उसने अच्छे नहीं किए, इसलिए मनुष्य का भाव में भी बहुत दुख होते हैं। मनुष्य भाव के दुख कम है क्या? तो पूर्व भाव में हमने पूरे इतने पाप किए थे कि 84 लाख योनियों में हम पूरे नहीं खपा पाए, तो और मनुष्य बन गए, तो मनुष्य बनने के बाद खपाना पड़ेंगे, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें श्रीमती क्रांति जैन चौधरी बरुआ सागर, और तैयार रहे श्रीमान प्रभात जैन झांसी। मेरे गुरुवर के चरणों में चौधरी परिवार की ओर से कोटसा नमस्तु छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर 4 अभाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, इनके बारे में समझना चाहते हैं। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव का अर्थ होता है पूर्व की पर्याय का अभाव। जैसे दूध है, दूध में आगे आने वाली पर्याय का अभाव, दूध में दही का अभाव, एक दही में दूध का अभाव, प्रध्वंसा भाव। कई लोग ऐसा लेते हैं मिट करके जो भाव प्रकट होता है वो प्रध्वंसा भाव है, यानी दही में दूध का अभाव होना प्रध्वंसा भाव है, क्योंकि दूध के मिटने पर दही बनता है। प्राग भाव कहलाता है जो आगे उत्पन्न होने वाला है, दूध में दही का अभाव, दूध में दही का अभाव प्राग भाव, दूध दही में दूध का अभाव प्रध्वंसा भाव। अन्योन्या भाव, एक दूसरे में एक का भाव, यह उसमें नहीं है वह उसमें नहीं है। दूध और पानी दोनों मिला दिए, लेकिन पानी पानी है, दूध दूध है, दोनों मिलकर के भी एक दूसरे में अभाव है। जैसे आत्मा और शरीर मिला है, अन्योन्य अनुभव। शरीर एक मिला हुआ है, लेकिन शरीर में आत्मा का अभाव है, आत्मा का स्वरूप अभाव। अत्यंत अभाव, जीव कभी अजीब नहीं हो सकता, अजीब कभी जीव नहीं हो सकता, ये अत्यंता भाव कहलाता है। कितना भी प्रयास करें जीव कभी अजीब नहीं होगा, रात कभी दिन नहीं होगी, दिन कभी रात नहीं होगा, ये अत्यंता भाव कहलाता है। ऐसे 4 भावों की चर्चा जैनागम में मिलती है। नमस्ते गुरुवार। जिज्ञासा करें श्रीमान प्रभात जैन झांसी, और तत्पश्चात जिज्ञासा करेंगे पंडित सुरेंद्र पुरोहित, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बरुआ सागर।
गुरुवर के नमोस्तु चरणों में सारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा है, मैं अभी 3-4 दिन पहले डोंगरगढ़ जी गया था आचार्य जी के दर्शन करने। वहाँ पर मैंने जो मंदिर बनते हुए देखा है अभी नया, उस मंदिर में 2 तरह के पत्थर लगे हुए हैं, एक लाल रंग के एक पीले रंग का। तो ये क्या कोई विशेष धार्मिक उससे बनाया जा रहा है या कोई और कारण से? किसी विशेष प्रयोजन से बनाए जा रहे हैं 2 रंग के पत्थर से या कोई और किसी विशेष प्रयोजन से बन रहे हैं? डोंगरगढ़ में चंद अरे भाई, अरे आप लोग कंट्रास्ट आप लोग पहनते हो ना, कपड़े को बनाने कंट्रास्ट बना देते हो क्या? ये देखो कंट्रास्ट है, ऊपर वाइट कर दिया, नीचे हरी लाइट जला दी, खम्भों में हरा भरा, ये कंट्रास्ट हो गया कि नहीं हो गया? कंट्रास्ट करने से दोनों में शाइनिंग आ जाती है। जिज्ञासा करें श्रीमान सुरेंद्र पुरोहित, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बरुआ सागर। माइक आप पीछे लेगा, एकदम पीछे। गुरुवर आपके चरणों में प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि आज संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं? संयुक्त परिवार का टूटने का कारण है स्वच्छंदता। जो व्यक्ति अंदर अपने ऐसे गलत कार्य करना चाहता है जो सबके साथ नहीं कर सकता, इसलिए वो स्वतंत्र होना चाहता है। मूल कारण दूसरा, आजकल जो भौतिक चकाचौंध पाश्चात्य संस्कृति आ रही, पाश्चात्य संस्कृति मानववादी संस्कृति है। अपने को सुखी बनाओ दुनिया भाड़ में जाए। और हमारे भारत की मानवतावादी संस्कृति थी कि अपने को सुखी बनाओ, साथ में दूसरे को भी सुखी बना के चलो। तो ये जो मानवतावादी संस्कृति खत्म हो गई और मानववादी संस्कृति आ रही है, इससे परिवार टूट रहे। और कुछ नहीं है, स्वच्छंदवाद। किसी व्यक्ति को किसी का इंटरफियर पसंद, पिता ने टोका तो क्यों टोका? अरे भाई पिताजी ने टोका, कुछ नहीं, टोका क्यों? एक बच्ची को पिता ने मोबाइल के लिए मना कर दिया और बच्ची ने पिता का मर्डर कर दिया बेंगलोर के अंदर, अभी कुछ साल पहले घटना घटी थी। तो व्यक्ति दूसरे का इंटरफियर नहीं चाह रहा है, मैं जो करूं मैं मुझे करने दो, और उसमें संयुक्त परिवार बाधक बनता है। इसलिए अपनी स्वच्छंदता की हवस पूरी करने के लिए व्यक्ति अकेला होता है, एकाकी होता है। जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या जैन दतिया और तैयार रहे श्रीमती संजना जैन चौधरी। मेरे आराध्य गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे तथा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जब बीच में कर्म बंध बन जाता है और फिर आयु के एंड में अपन अच्छे कर्म करें तो फिर कैसे सुधर सकता है? बीच में अगर कर्म आयु के बीच में कर्म बंद हो जाता है और अगर एंड में अपन अच्छी गति मतलब समाधि मरण वगैरह करें तो आयु बंद तो पहले हो गया, फिर समाधि मरण से गति कैसे सुधर सकती है? आयु बंद, देव आयु के बंद होने पर ही समाधि मरण हो सकता है। नरक त्रियंच मनुष्य आयु बंद होने पर समाधि मरण हो ही नहीं सकता। उसके व्रत लेने के भाव ही नहीं आएंगे, संलेखना लेने का भाव ही नहीं आएगा। इसलिए देवायु का बंध है तो ले लेगा, 3 आयु का बंध है तो नहीं लेगा। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गौमठ सार में कहा है जी। और अगर ठोना में अपन लौंग का स्थापन करते हैं तो उसमें जल चढ़ाते हैं बाद में, तो वो आंखों में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बस इतना ही कर लिया, सिरोधारी कर लिया, बस इतने ही जी। घिस के मत लगा लेना उसको आंखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती संजना जैन चौधरी और तैयार रहे कुमारी मुस्कान जैन बरुआ सागर। नमोस्तु गुरुदेव, छुल्लक जी को इच्छामी। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ और मुझे जैन कुल मिला। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जैन कुल में हुआ है उसकी जीवन शैली, आचार विचार, खान पान और उसकी मतलब उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए?
आज हमने प्रातःकाल प्रवचन इसी पे दिया। जैन आचार संहिता है कुलाचार, उसमें जो जैनियों के लिए षड आवश्यक कहे हैं वो अष्ट मूल गुण षड आवश्यक जिसकी जिंदगी में है वो जैन कुलीन माना जाता है, ऐसा मानस। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें कुमारी मुस्कान जैन बरुआ सागर और तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या जैन बरुआ सागर। नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य मुनि पुंग सुधासागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु, छल्लक जी को त्रिवार इच्छामि। महाराज जी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक बेटा अपनी माँ से सारी संपत्ति लेकर उसको घर से बाहर निकाल देता है, तो महाराज जी इसमें उस माँ की करनी का क्या फल है या उस बेटे का कर्मबंध है? अब देखो भाई, इसमें दोनों है। एक बेटा माँ बाप की संपत्ति लेकर घर से निकाल देता है। हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण हैं जो माँ बाप सारी संपत्ति लेकर बेटे को निकाल देते हैं। सारी संपत्ति अपने नाम लेकर सास ससुर दोनों, और बहू बेटे से कहता जा तेरी कोई संपत्ति नहीं, तुझे कुछ नहीं देते। तो आज ये भी तो देखो कि बेटे ही सारे कपूत हैं कि कुछ माताएं भी क्या कही हैं। दोनों पक्ष हो रहा है। आज वो माता पिता भी ऐसे हैं जिनके बेटे हैं, एक एक बेटा है, फिर भी बेदखल कर देते उनको संपत्ति से। तुझे कोई संपत्ति नहीं, सारी संपत्ति मेरी है, तेरा कोई नहीं। जैसे कैकेयी ने किया था। कैकेयी ने सारी संपत्ति अयोध्या की अपने नाम लेकर के रामचंद्र जी को बाहर निकाल दिया। ये भी तो दुनिया में हुआ। ये भी दुनिया में है कि सारी संपत्ति लेकर के बेटा माँ बाप को घर में निकाल देता है। तो इन दोनों केसों में एक ही है कि दोनों में दोनों की गलती है। ना बाप बेटे को निकाले और ना बेटा बाप को निकाले, दोनों एक साथ रहें। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं बेटों की बात तो बेटा आ जाते, महाराज जी आप कहते हो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप भगवान हैं, माँ बाप ऐसे हैं। महाराज थोड़ी माँ बापों की तरफ की, तो हम लोग बेटों की तो सुन लो कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। बहू ही दोषी नहीं है, सासू भी दोषी है। अभी तक मैंने नहीं सुना किसी बहू ने सासू की हत्या की है, तंदूरी कांड किया है। लेकिन ये जरूर सुना है सासुओं ने बहू को साथ जरूर तंदूरी कांड किया है। जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या जैन बरुआ सागर और तैयार रहे श्रीमान हर्ष जैन सकरार। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी लोग मंदिर जी में जब प्रवेश करते हैं तो देहरी को छूते हैं, देहरी से स्पर्श करते हैं और फिर उसी को उलांघते हैं, तो ये कितना उचित है और कितना मतलब सही है या गलत है? देहरी को नमस्कार नहीं है, वो चैत्यालय को नमस्कार है। अब चैत्यालय में तो पैर रख के आना ही पड़ेगा। वंदना अनेक प्रकार की होती है। एक पूज्य की वंदना होती है और एक पूज्य को शरण दे रहा है उसकी वंदना होती है। तो हम देरी की वंदना नहीं कर रहे हैं, हम जैन देव की वंदना कर रहे हैं कि हे देरी, हे मंदिर, तू धन्य है जो तूने भगवान के लिए अपने अंदर विराजमान किया है, ऐसा मानो। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान हर्ष जैन सकरार और तैयार रहें नव जैन बरुआ सागर ज्ञानोदय पाठशाला। गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरु जी, बस एक इतनी सी जिज्ञासा है कि हम लोगों का ऐसा कौन सा पुण्य हो कि आप सकरार पुनः पधारें। हम लोगों का ऐसा कौन सा पुण्य हो कि आप पुनः सकरार पधारें। जब एक बार जिस पुण्य से पधार गए वही पुण्य बचा रहेगा, तो दोबारा आना है, उनमें क्या है। अरे जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण करो और गुरुदेव को पंचकल्याण के लिए बुलाओ, बस हो गया आपका पुण्य। ऐसी कोई जरूरी नहीं। मेरे आशीर्वाद से सारे भारत में मंदिर बन रहे हैं, कम से कम 200-300 मंदिर बन रहे हैं। और ये पक्का है, मैं पूरी जिंदगी में पूरे मंदिरों के पंचकर्म में नहीं जा पाऊंगा। मैं तो कभी भी मंदिर कहता हूँ तो ये मत समझना कि मैं पंचकर्म कराने आऊँगा।
मेरा काम तो शुरू करना है, शुरू करो, बनाओ, किसी से भी पंचना कराओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। गुरुजी मैं सुनो, जब कोई मंदिर में बनवाता हूँ, नक्शा देखता हूँ, तो मैं इतना खुश होता हूँ। मैंने कहा भैया दूसरे महाराज से करा लो, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरी मेहनत बच जाती है। गुरुदेव आप तो हमारे एक डॉक्टर हैं, एक ही दवाई खाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। जिज्ञासा करें नमन जैन बरुआ सागर और तैयार रहेंगे श्रीमती सौम्या जैन दिल्ली। गुरुवार के चरणों में मेरा बारंबार देखो वो मंदिरों को बना करके पंचना करने के मूड में रहते हैं जो जिंदगी में एक आधी मंदिर बना पाते हैं। अब वो करेगा, उनका ले दे के एक ही मंदिर बना पाए तो वे सोचते इसी का पंचना हमें मिल जाए। हम तो तुम जितने मंदिर के पंचना निपटाओ उससे 100 गुने हम नए बना देते। इसलिए अपना तो कोई काम नहीं, अपना तो जगह जगह अच्छे काम हो, निर्दोष बने, शुद्ध बने। गुरुवार के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छा। गुरुवार मेरा यह प्रश्न है कि हम सुबह अभिषेक करने आते हैं तो पॉलीथीन में वस्त्र ला सकते हैं क्या? मैं हाँ कहूंगा नहीं और तुम लाए बिना रहोगे नहीं, क्योंकि पॉलीथीन का लोग हम देखते हैं, सब देखते थे, मना करता नहीं, वो हाँ कहूंगा नहीं, क्योंकि पॉलीथीन संदेहात्मक है। उसमें थोड़ा छेद हो गया, फट गया, छू गया तो कहीं गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मैंने आज तक समर्थन नहीं किया, लेकिन ये भी पक्का है मैंने मना नहीं किया। जिज्ञासा करें श्रीमती सौम्या जैन दिल्ली और उसके बाद जो बरुआ सागर में श्री पासना संस्कृत विद्यालय पवित्र भूमि पर गुरुकुल कर हमारे गुरुदेव के चरण कल पढ़ेंगे और उसमें वहाँ पर विधान होगा, उसका हमारे पंडित नरेश कुमार जी जैन आएंगे और उसकी अपनी भूमिका बताएंगे हम सबको क्या करना है। लेकिन जिज्ञासा करेंगी अभी श्रीमती सौम्या जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है धर्म और विवेक को लेकर। धर्म के साथ विवेक कितना ज़्यादा जरूरी है? अगर धर्म बिना विवेक के कहीं हो रहा है तो वो कितना सही है? कितना आवश्यक है? अगर कहीं विवेक बिना विवेक के धर्म हो रहा है तो विवेक कितना आवश्यक है? विवेक नहीं तो धर्म ही नहीं है। वो धर्म अलग चीज है, धर्म की क्रिया अलग चीज है। विवेक पूर्वक की हुई क्रिया ही धर्म है, ऐसा मानना। तो महाराज जी जहाँ पर हम देखते हैं कि विवेक फॉलो नहीं कर रहे हैं धार्मिक क्रियाओं में, तो हम उनको बोल सकते हैं या नहीं बोलना चाहिए? आप उतने बोलो जिससे वो लौट के जवाब नहीं दे पाए। नमोस्तु। अपन को सामने वाले को उसी को बोलना जो मान जाए, और बोलने पर वो और बिगड़ जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती नीलम जैन, प्रधानाचार्य एमडी मॉडर्न स्कूल। हाँ चलो ठीक है। देखो कल अब एक ऐसा कार्यक्रम तुम्हारे बीच में, मैंने कहा ना सिद्ध चक्र मंडल विधान बहुत हुए, लेकिन कल जो बरुआ सागर करने जा रहा है, एक भूमि का जागरण करने के लिए और एक भूमि का उत्थान करने के लिए वर्षों पुराने विद्यालय को भक्ति से ज्ञान का दीप प्रज्वलन करना ये बहुत बड़ी काम है। चले नमोस्तु और चरणों में इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये 8 कर्मों की 8 से है। जो 8 कर्म होते हैं उसमें दर्शनावर्णी कर्म भी होता है, और इसमें एक मैं प्रथमा नियोग के कथानक से ये प्रश्न का आंसर चाहती हूँ कि जब महावीर भगवान गौतम घड़धर जब नगर में आए तो आनंद श्री ब्राह्मण ने उनसे श्रावक व्रत धारण किए थे, और उन्होंने 11 वर्ष की परिमा भी मतलब की, और 5 वर्ष का उन्होंने समाधि संधारा किया, और इतनी काय क्लेश तप किया, इतना मतलब व्रत उपवास आदि किए कि जो आनंद श्री ब्राह्मण चलने में असमर्थ थे। तो गौतम घड़धर जब पता चला बेला तेला करके पाड़ने के लिए जब वहाँ आए, तब उन्होंने कहा कि महाराज श्री
गौतम स्वामी से प्रश्न किया उन्होंने कि क्या मुझे अवधि दर्शन है, क्योंकि मैं 500 योजन लवण समुद्र तक और मैं देवलोक का प्रथम और नरक गति प्रथम मैं देख सकता हूँ। तब गौतम गर्दन ने कहा कि ये असंभव है। शॉर्ट ये जो उदाहरण आप दे रहे हैं ये दिगंबर साहित्य में नहीं है। दिगंबर साहित्य के अंदर ऐसा नहीं है। हो सकता है श्वेतांबर संप्रदाय में ये कथा आई हो। दिगंबर संप्रदाय में ये कथा नहीं है कि मैं 500 धनुष का समुद्र देख सकता हूँ। हालांकि अवध ज्ञान का ऐसा विषय होता है, अवध ज्ञान का, कि अवध ज्ञान से वो इतना जान सकता है, एक अंगुल के असंख्यात अनुभाग को लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण अवध ज्ञान का विषय होता है। लेकिन ये कथा आपने पढ़ी कहाँ है? सुनी है महाराज जी, सुनी है। ये जैन आगम में, जैन प्रधानों में तो ये कथा नहीं है। दिगंबर में नहीं है, श्वेतांबर में हो सकती है। अब हमारे बीच में जो बरुआ सागर में होने वाले सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्रमंडल विधान, और जिसके हमारे प्रतिष्ठाचार्य हैं श्री नरेश जी भैया, वो आएंगे और हम सबको आगे के कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी गुरुदेव 108 अक्षर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य जगत पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, इच्छाएं महाराज जी। बंधुओं, कल प्रातःकालीन की बेला से पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जो आपका वर्णी गुरुकुल पुराना जो आपका कहलाता है, वहां पर सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र मंडल विधान, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत भी बार बार कहते हैं, अपने जीवन में अगर कुछ कर सको तो एक बार सिद्धों की आराधना करना चाहिए। अर्थात सिद्ध चक्र मंडल विधान अपने परिवार सहित अपने धन को लगा करके अवश्य करना चाहिए। और यहां पर तो पूरी समाज को गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ये सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना करने का परम सौभाग्य मिल रहा है, और वो भी 9 दिन में नहीं, मात्र 4 दिन में मिल रहा है। ये परम सौभाग्य का अपना दिवस है, परम सौभाग्य का अपना क्षण है कि ऐसे सिद्ध चक्र मंडल विधान और ऐसे स्थान पर, जिस स्थान पर पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने साधना की हो, जहां पर गुरुकुल अनवरत रूप से लगभग 80 वर्ष से लगभग वहां पर चल रहा हो, ऐसे स्थान पर आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो, तो मैं सभी बंधुओं से, सभी लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि उसमें आप सौधर्मेंद्र हो, चाहे महायज्ञ नायक हो, चाहे मैना सुंदरी श्रीपाल हो, वह बनकर के स्वयं बैठे। जैसे मैना सुंदरी श्रीपाल ने वहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान करके 700 वीरों का कुष्ठ रोग दूर किया था, वैसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बृहद शांति मंत्रों के माध्यम से जो शांति धारा होगी और आप आराधना करोगे, और आराधना करने के उपरांत वह गंधोदक को अपने मस्तिष्क पर धारण करोगे, तो आपके भी जो अनेक अनेक प्रकार के जो रोग हैं, वो रोग भी अपने आप दूर होते चले जाएंगे, प्रलय को प्राप्त होते जाएंगे, अपने आप आपकी कांति द्युति और यश बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बंधुओं, आप सभी का कर्तव्य है कि ऐसे कार्य में हम बढ़ चढ़ करके लाभ लें। और अपन चलते हैं सर्वप्रथम मैना सुंदरी श्रीपाल। कौन वो सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि सिद्ध चक्र मंडल विधान का प्रधान जो पात्र होते हैं वो मैना सुंदरी श्रीपाल कहलाते हैं। तो कौन वह है? मैना सुंदरी श्रीपाल बन करके ये साक्षात अपने आप को मान के चलना कि जैसे उस समय मैना सुंदरी श्रीपाल ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, ऐसे ही मैं स्वयं मैना सुंदरी और श्रीपाल बन के, ये सोच के नहीं कि वहां पर तो श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ था, 700 वीरों को कुष्ठ रोग हुआ था, इसलिए मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था, गुरुओं के सानिध्य में किया था, अकेली नहीं थी। कहने को तो होता है कि मैना सुंदरी ने
उनका कुष्ठ दूर साहित्य दूर करने का। जो अभी श्रीपाल बनेगा उसे कभी भवांतर में कुष्ठ रोग नहीं होगा, इसलिए करना। तो जल्दी अपने भाव बनाएं। प्रारंभ कहां से करें? मैना सुंदरी श्रीपाल, श्रीपाल से अधिक मैना सुंदरी का पुण्य और मैना सुंदरी से अधिक श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर होने के उपरांत वो कामदेव थे और उसी भाव से मोक्षगामी थे, मोक्ष जाने वाले थे। लेकिन उस मैना सुंदरी ने ये नहीं सोचा कि ये कौन है। जिसके साथ पिता ने विवाह किया उसके साथ उसने विवाह करना स्वीकार किया, क्योंकि नाम ही था मैना सुंदरी। मैं कोई सुंदरी नहीं हूं तो सुंदर पति को चाहूं। हाँ भैया जल्दी से करें। एक माइक और दे दे भैया जी हमारे अनु भैया के लिए। हाँ जल्दी से भाव बनाए अपने। सिद्ध चक्र मंडल विधान कल प्रातः कालीन की बेला ठीक 5 बजे से वहां पर कमेटी वाले सुनो, कमेटी वाले खड़े करो, संधि वगैरह जल्दी करा, खड़े हो गए। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ खड़े हो जाएंगे और यहाँ जब तक बोलियां चलेंगी, क्योंकि आप सभी के लिए जानते हैं कौन कितना बड़ा श्रेष्ठी है जो कि बढ़ चढ़कर आगे आ सकता है, इसलिए जिनकी भावना बन रही है वह अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करेंगे, क्योंकि यह बोलियां महाराज जी के समक्ष यहाँ पर संपन्न होंगी, इसलिए अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करेंगे। यहाँ पर बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए जल्दी से अपने भाव बनाएं। कहां से प्रारंभ करना है, क्योंकि प्रधान पद है मैना सुंदरी श्रीपाल। पहले सौधर्म बनाओ, सौधर्म पहले सौधर्म, पहले सौधर्म की। चलिए सौधर्म इंद्र से गुरुदेव के आज्ञा पूर्वक आशीर्वाद पूर्वक सौधर्म इंद्र के लिए कहां से शुरुआत की जाए? कोई भी महाअनुष्ठान होता है तो उसमें सबसे पहले सौधर्मेंद्र बनना सभी लोग चाहते हैं। वह कौन सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो आज इस महाअनुष्ठान में सौधर्मेंद्र बनकर अपना स्थान निश्चित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। बोली प्रारंभ करने जा रहे हैं। 1,11,111 रुपए। आपकी तालियां बजती रहेंगी तो बोलियां बढ़ती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, पृथ्वी ऊपर वाले बैठे हैं, सकरार वाले यहाँ बैठे हैं, उन्होंने नजारा देखा है कि यहाँ क्या नजारा होने जा रहा है। चलिएगा शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे सौधर्मेंद्र के लिए। जल्दी अपने भाव बनाएं। 1,11,111 रुपए से प्रारंभ हुई है सौधर्मेंद्र की बोली और पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ये कार्यक्रम सानंद संपन्न होना है, कम समय में और बहुत विशाल कार्य होना है। और वहां पर गुरुकुल का भी पुनः प्रारंभ होना है, छात्रावास प्रारंभ होना है और एक विशाल स्तर पर, विश्व स्तर पर जो गुरुकुल यहाँ पर बनने के लिए तैयार है, बनने जा रहा है पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में। इसलिए जो राशि भी आएंगी वो सारी की सारी राशि भी उसी क्षेत्र पर ही लगेगी। अब ये 1,11,111 1,11,111 रुपए, 1,11,000 रुपए। अभी ये बोली प्रारंभ की है, इससे बढ़ के आना है। हाँ चलेगा, शीघ्रता करेंगे। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए दो, 1,11,111 रुपए सौधर्मेंद्र के लिए। चलेगा, सभी एक दूसरे को देख रहे हैं, सभी के भाव हैं, भाव तो हैं लेकिन भावों को व्यक्त भी जल्दी जल्दी करते जाएं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के आप सभी को मालूम है। और नहीं बनना हो तो जैसे करो, मेरा समय खराब क्यों कर रहे हो? हाँ। चूंकि महाराज जी यहाँ के लोगों की एक बहुत अच्छी हमने देखा है कि यहाँ एक दूसरे का सम्मान सभी लोग करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया जी ने 1,11,000 बोल दिए हैं तो हम इनके सम्मान में रहेंगे जिसने बोले हैं। अरे आप लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर ऐसे ऐसे श्रेष्ठी बैठे हैं कि यदि वो चाहें तो यह बोली 1,11,00,000 रुपए में भी ले सकते हैं। लेकिन यह आपस का सम्मान है इन लोगों के बीच में कि एक दूसरे को देते हैं, इसलिए सम्मान से बढ़कर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और जिनकी भावना है वह बोलियों के क्रम में जुड़ेंगे। 1,11,111 रुपए,
1,11,111 रुपए दो। 1,11,000। देखिए बंधुओं, मैं अभी जहां से आ रहा हूं, कल ही वेदी प्रतिष्ठा करा के आ रहा हूं, वहां पर भी जब मैं वेदी प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र की बोली लगा रहा था, तो एक तरफ से जेठानी बोल रही थी और एक तरफ से देवरानी। दोनों के भाव एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके भी ये थे कि मुझे बनना है या इनको बनना है। वो जो बोल रही उससे ज्यादा वो बोलती जा रही। 1,51,551। अपन को कम नहीं बढ़ाना है, भावना इनकी बड़ी है, क्योंकि छोटी अरे छोटी अभी बढ़ेगी। 5 करवाएंगे, 5,51 कराएंगे, चिंता मत करो। चलेगा। 1,51 ये बोल रहे हैं, बोलने दो अपन को। 1,51,000। आप लोग तालियां बजाते जाओ, जिसको बोली लेना अभी होगी जो वो अनु उसके भैया हाथ कह में रहे हैं जाएगी। कि एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भाव अपने स्वयं के होना चाहिए। मैंने कहा ना, देवरानी जेठानी एक ही घर में रहती हैं और दोनों ने बोली बढ़ाते बढ़ाते एक वेदी प्रतिष्ठा में भी सौधर्मेंद्र बनने के 5,51,000 में भी छोटे से गांव में जहां 10 घर की समाज थी। चलेगा। 1,51,000। 1,51,000 रुपए एक, 1,51,000 रुपए दो, 1,51,000 रुपए। संपर्क तो आपको ही करना है, हमारे अध्यक्ष जी जिसके पास 2,01,111। 2,01,111। जल्दी जल्दी अपने भाव बनाएं, पूछते जाएं जल्दी एक दूसरे से भी। 2,01,111। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हाँ भैया, 2,01,111। जो बड़े वो पाए सौधर्मेंद्र के लिए। मैंने तो देखा है, जब भी कोई अनुष्ठान होता है, लोग घर से सोच के आते हैं कि अगर बोली लेंगे तो काय की लेंगे, सौधर्मेंद्र की लेंगे। पहला ऐसा बरुआ सागर देखने में आ रहा है कि यहाँ की महिला वर्ग भी शांत बैठी है कि भैया वैसे तो सब आते हुए सची हमें बनना है, लेकिन अब किसे बनना है भाई, अब बोलियों के पश्चात ही मालूम चलेगा। 2,22,222 रुपए। तालियां आप लोग नहीं बजाते हैं। 2,51,551। जे बात भैया ने 2,22 बोला तो बोले नहीं, 2,51 बोलो। चलेगा। 2,51,251 रुपए। 2,51,251 रुपए एक। अभी आगे से आवाज चल रही है। उसकी सची का पुण्य अधिक होता है। पूज्य गुरुदेव भी बार बार कहते हैं कि सौधर्मेंद्र के 2 सागर की आयु है और उसकी सची की 5 पल्ल की आयु है। 40 नील सची उसके रहते मोक्ष चली जाती है। बताओ किसका पुण्य अधिक है, सची का या सौधर्मेंद्र का? सची का उससे अधिक है। तो सची स्वयं सोचे कि मुझे सची इंद्राणी बनना है, क्योंकि ये पुण्य आप अभी बढ़ाओगे तो वहां जाकर के वो पुण्य प्राप्त करोगे और फिर मुक्ति का लाभ लोगे। भैया जल्दी जल्दी अपने भाव बनाए। 2,51,551। 2,51,551 रुपए एक। 2,51,551 रुपए दो। 2,51,551 रुपए। अभी तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत छोटे अनुष्ठान की बोलियां लग रही हैं। अनुष्ठान के हिसाब से बोलियां लगना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है। आपने कार्यक्रम देखे होंगे, अभी आपको लग रहा बड़े छोटे रूप में हो रहा है, लेकिन ये जो ही एक एक दिन आगे बढ़ेगा और आपकी भावनाएं ऐसी बढ़ती हुई चली जाएंगी कि लगेगा कि जितनी यहाँ की नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है, वह सभी जा रही है और पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, क्योंकि उस संस्थान के लिए भी पॉजिटिव ऊर्जा की आवश्यकता है और आपके लिए भी पॉजिटिव ऊर्जा की आवश्यकता है। 2,51,551 रुपए एक। 2,51,551 रुपए दो। 2,51,551 रुपए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ले नहीं रहे, सुनो मेरी बात। यहाँ देखो, यहाँ कोई नहीं ले रहा है बोली, यहाँ तो बोली चल रही है। जो अपनी भावना रखेगा उसके पास है बोली पहुंचेगी। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 2,51,551 रुपए। 2,51,551 रुपए दो। 2,51,551 रुपए।
अरे जो लोग दान देते हैं वही देते हैं, और तो हम लोग इसलिए रहते हैं कि सभी लोग उसके दान की अनुमोदना करते हैं। आप लोग की कम से कम ताली बजाते जाएं। जिनके भाव बन रहे हैं बोली लेने के लिए, उनके भाव और भी उत्कृष्ट हों। इस मंगलमय भावना के साथ में आज के सौधर्मेंद्र के लिए 5 मिनट मेरे पास बाकी हैं, 5 मिनट में समय हो जाएगा। हाँ, चूंकि देखिए अपन ये मत सोचें कि महाराज जी हमारे बीच में बहुत देर तक बैठे रहेंगे। आप लोगों को यदि बोलियां बोलना है तो समय महाराज जी के हिसाब से अपन ने यहाँ पर नियत किया है, इसलिए सभी लोग अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करेंगे। चलिएगा, आज के सौधर्मेंद्र के लिए आप हमारी तरफ ना देखें, महाराज जी की तरफ एक बार देख लेंगे तो काम बन जाएगा। और हम आपके 3,33,333 रुपए, 3,33,333 रुपए एक डॉक्टर साहब की 3 लाख। महाराज जी की जो भावना है वो सौधर्मेंद्र लगे भी कि कैसा सौधर्मेंद्र जैसा लगेगा, ऐसे सौधर्मेंद्र बनने के लिए आप एक बार महाराज जी के पास तक आ जाएं। हमारा काम हमें मालूम है जल्दी संपन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को सम्मान देते हैं। हम उस सम्मान के क्रम में जुड़ेंगे और सारा कार्यक्रम शीघ्रता से संपन्न कर लेंगे। चूंकि महाराज जी ये आशीर्वाद इन्हें दे रहे हैं। चलिएगा, 5,11,511 रुपए। अब तो तालियां बजाओ, कम से कम ऐसी बजाओ कि लगे कि हाँ बोलियां चल रही हैं। आप लोग तालियां नहीं बजाते, मैंने पहले कहा है यहाँ एक दूसरे के प्रति भावना रखते हैं, बहुत अच्छा है, ऐसी भावना सबकी हो। 5,11,511 रुपए एक, 5,11,511 रुपए दो, 5,11,511 रुपए और कोई महान भाव जिनके की भावना बन रही हो, 5,11,111 रुपए एक, दो, 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है हमारे अध्यक्ष जी, उनके परिवार के नाम की घोषणा करेंगे। घोषणा करने के लिए बुला रहे हैं आपके लिए। इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती चंदा देवी जैन, उनके पति श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन, निकित कुमार, निहित कुमार जी जैन। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आपके पुण्य की अनुमोदना। आपकी वजह से ही ये सिद्ध चक्रमंडल विधान हो रहा है। डॉक्टर साहब आप तो डटे रहो बस। और इसके उपरांत कुबेर इंद्र, सौधर्मेंद्र आदि 100 इंद्र होते हैं, लेकिन कुबेर सिर्फ एक ही होता है। धनपति कुबेर जो पूरी रचना करता है, समोसरण की रचना करता है, मंडल की रचना करता है, वो कुबेर एक ही होता है। और यहाँ कौन वो धनपति कुबेर हैं? हाँ भैया, ठीक है ना। चलेगा, जोरदार तालियों के साथ में बोली प्रारंभ कर रहे हैं। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए एक, 1,11,111। देखो बोलियां ऐसी होना चाहिए कि महाराज जी के समक्ष 1 मिनट को आए और बोली संपन्न हो गई। मेरा ये भाव है कि जब तक यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं सारी बोली यहीं पर संपन्न हो जाएं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ सभी श्रेष्ठीगण बैठे हैं और सभी लाइन से बैठे हुए हैं। बस उनके हाँ कहने की ही बात है। 1,11,111 रुपए एक, 1,11,111 रुपए दो, 1,11,000। चूंकि एक चीज तो महाराज जी जिस दिन से बरुआ सागर आए हैं हम अपने अध्यक्ष जी को देख रहे हैं और इनका वाकई खजाना खुला हुआ है। क्योंकि जब हमने देखा था सर्वप्रथम महाराज जी यहाँ आए थे तो चरण धुलाने की भी बोली इन्हीं ले ली थी, शास्त्र भेंट करने की बोली भी इन्हीं के घर गई थी। इसलिए मेरा तो सोच है कि बरुआ सागर के अगर कुबेर को किसी को बनना है तो अगर सबका भाव है तो ऐसे कुबेर के सम्मान में अपन ऐसी ताली बजाएं और कुबेर जी भी अपनी ऐसी भावना रखें कि वाकई लगे कि ये बरुआ सागर में कुबेर बने हैं। ऐसी भावना के साथ में चलेगा। कुबेर के बोले के लिए 1,11,000
अच्छा जी, लगेंगे कि नहीं कुबेर जैसे? पहले हमें बताओ, हाथ उठा के बताओ आप लोग कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे? हमारा सिलेक्शन सही है कि नहीं है? नहीं नहीं, चलो कर अरे 2.5, 3, 2.25 नहीं चलेगा। 3,33,333 रुपए। अब बोली ऐसी तालियां नहीं बजाते आप लोग। हमने बरुआ सागर सकरार वालों को देखा था, वे जब तालियां बजाते थे तो सीधे सीधे 10-10, 20-20 लाख रुपए बढ़ते थे। यहाँ के लोग कमजोर ताली बजाते हैं, इसलिए 1-1 लाख रुपए 2-2 बढ़ते हैं। चलेगा 3,33,333 रुपए 1, 3,33,333 रुपए 2 और 3,33,333 रुपए 1, 2, 3। और यह सौभाग्य अर्जित किया है। आइएगा अध्यक्ष जी, आइएगा। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार जैन राजापुर ने। जोरदार तालियों से स्वागत और इनके पुण्य की अनुमोदना करें। इस समय ये बरुआ सागर के महायज्ञ नायक हैं और अब इससे सिद्ध चक्र मंडल विधान में एक कुबेर की भूमिका में वास्तव में इन्होंने अपने कुबेर जैसा खजाना इन्होंने ही खोला है बरुआ सागर में। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां। और अब महायज्ञ नायक की चलेगा। शीघ्रता से चलते हैं उसी ओर। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि तुम तो 1-11 से बोली प्रारंभ कर दो। लेने वाले लेंगे 2,22,222 रुपए। 2,22,222 रुपए। यह क्या है? ये तो बन गए सौधर्मेंद्र, ये बन गए कुबेर। लेकिन जो यह पूरा अनुष्ठान कराएंगे ऐसे महायज्ञ नायक के लिए है यह बोली। 2,22,222 रुपए, 2,22,222 रुपए 1, 2,22,222 रुपए 2, 2,22,000 अभी पीछे से भी आ रही है। महायज्ञ नायक के लिए शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। आप लोग तो एक दूसरे से संपर्क बनाए रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी का पुण्य बहुत अधिक होता है, इसलिए पहली बोली बड़े सस्ते में मिल जाती है और बाद की जो बोलियां होती हैं वो बहुत ही ऊपर चली जाती हैं। जब तक समझ में आता है तब तक के लिए 2,22,222 रुपए 1, 2,22,222 रुपए 2, 2,22,000 पीछे वाले जो विचार कर रहे हैं उन्हें 3,33,333 रुपए। आप तो बढ़ाते चलिएगा, यह किसके भाग्य में जाएगी? चलेगा। महाराज जी का इशारा हुआ। महाराज जी भी आज जल्दी जल्दी इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जुड़ने के क्रम में जुड़ते चले जाएं। 3,33,333 रुपए 1, 3,33,333 रुपए 2 और 3,33,333 रुपए 1, 2, 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है। आइएगा अध्यक्ष जी, नाम आपको ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती सीमा जैन और उनके पति श्रीमान चौधरी बिमलेश कुमार जी, बरुण कुमार जी जैन और उनकी बेटी सौम्या जी और दमान जी। चेतन जी ने सौभाग्य प्राप्त किया। एक दमान जी और बैठे हैं, श्वेता जैन। और तब बात है कि पूरा परिवार और पूरे दमान के साथ, पूरे बेटियों के साथ आप सिद्ध चक्र मंडल विधान में बैठे हैं। आपके दमान साहब यहाँ बैठे हैं, आप आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके उपरांत मैना सुंदरी श्रीपाल, एक भव्य छवि होना चाहिए और लगना चाहिए कि यहाँ कोई मैना सुंदरी श्रीपाल बन रहे हैं। मैना सुंदरी जैसी दिखती है और श्रीपाल कामदेव जैसे दिखना चाहिए। एक सुंदर स्वरूप। हाँ भैया, कहाँ से शुरुआत की जाए? चलेगा। मैना सुंदरी श्रीपाल के लिए प्रारंभ वहीं से कर रहे हैं जहां से हमारे अध्यक्ष जी का संकेत होता है। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए 1, 1,11,111 रुपए 2, 1,11,111 रुपए। मैना सुंदरी और श्रीपाल इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ऐसे पात्र हैं कि जिनके नाम से यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। ऐसे परिवार जो कि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को कराएंगे, ऐसी भावना महिला वर्ग भी रख सकती है, जिसकी की भावना हो कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे हमेशा। ऐसी भावना के साथ में शीघ्रता से 1,11,111 रुपए 1, 1,11,111 रुपए 2, 1,11,000
111 रुपए। बहुत श्रेष्ठी तो हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन क्या करें, वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। हमारी तरफ तो कम से कम देख लें, बाद में हम महाराज जी के पास तक आपको पहुंचा देंगे। ये विधान चूंकि बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है, इसकी बोलियां इसलिए जल्दी जल्दी संपन्न हो रही हैं। यदि यही विधान को महाराज जी 8-10 दिन भूमिका बनाने में लगा देते ना, तो ये बोली लेने के लिए यहाँ होड़ लगी रहती। और बरुआ सागर वालों की तो लगती, साथ में जो आसपास में सभी झांसी है, निवाड़ी है, ऐसे लोग सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए 2, 1,11,111 रुपए। चाचा जी आगे वाले श्रीपाल मैना सुंदरी, ऐसा पात्र कि जिसके निमित्त से यह संपूर्ण विधान यहां पर संपन्न होगा। 1,55,555 रुपए। तालियां नहीं बजाते यहाँ के लोग, कंजूस हैं तालियां बजाने के लिए। बोलते हैं हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, लेकिन तालियां बजाने में कंजूसी करते हैं। 1,55,555 रुपए 1,55,555 रुपए 2, 2,22,222 रुपए, 2,22,222 रुपए, 2,22,222 रुपए 2,22,222 रुपए 2, 2,22,222 रुपए। ऐसा पात्र अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब कल मंच के ऊपर पहुंचेंगे, जब मंच के ऊपर पहुंचेंगे, महाराज जी बैठे होंगे और जब उनका प्रवचन होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, सिद्धों का महत्व जब वे बताएंगे, तब हमें लगेगा कि ये बोली हमें बहुत सस्ते में मिल गई है। इसलिए अपनी भावना को प्रेषित करते हुए 2,22,222 रुपए। एक बार और तालियां बजा दो। आप ताली बजाने में घाटा तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एक बार ताली बजाई, बोली एक बार बढ़ गई, 2 बार बजाई, 2 बार बज गई, एक बार और बजा दोगे तो फिर से चलेगा। 2,22,222 रुपए, 2,22,222 रुपए 1, 2,22,222 रुपए 2, 2,22,222 रुपए। शीघ्रता करेंगे। यहां बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं महाराज जी। हमने इन लोगों से जब संपर्क किया तो भावना तो यहाँ सबकी बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एक खड़ा हो जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बना सकता है, एक खड़ा हो जाए तो पूरा का पूरा छात्रावास बना सकता है, एक खड़ा हो जाए तो पूरा का पूरा मंदिर बना सकता है। लेकिन क्या करें, अभी भावना इनकी सुप्त पड़ी है। हम भी ये चाह रहे हैं कि जो इनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वह भी दूर हो जाए, और जब इनके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आए तब इस अनुष्ठान के बीच में जो घोषणा होंगी वो भी आप लोगों के लिए देखने लायक होंगी। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। 2,22,222 रुपए, 2,22,222 रुपए एक। वैसे आप जिस पात्र का चयन कर रहे हैं वो वाकई बनने लायक हैं, बनने लायक हैं। ऐसे भी है कि लगेंगे कि वाकई अनुष्ठान करता है। इसलिए यदि उनकी भावना बन रही है तो थोड़ा सा बढ़ना है। महायज्ञ नायक के समकक्ष ज्यों ही पहुंचेंगे तो हम इस बोली को यहां संपन्न कर देंगे, क्योंकि महायज्ञ नायक और श्रीपाल मैना सुंदरी एक ऐसे 2 पात्र हैं जिनके, देखो एक बात याद रखना, जिसके सम्मान में सभी लोग ताली बजाते हैं वह इसलिए बजाते हैं कि वाकई वह बनने लायक है, इसलिए उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। 2,55,555 रुपए। यह बोली बहुत धीमे धीमे खिसक रही है। हम भी चाहते हैं कि बोली सीधी सीधी पहुंचे। 2,55,555 रुपए 1, 2,55,555 रुपए 2, 2,55,555 रुपए। 55 अलग कर दो, सीधे सीधे 3 के डिजिट में आ जाओ और समय बचेगा। महाराज जी के सीधे सीधे आकर 3,33,333 रुपए। जय बात। अब बचाइए जोरदार तालियां। 3,33,333 रुपए, 3,33,333 रुपए 1, 3,33,333 रुपए 2, 3,33,333 रुपए। पीछे एक महिला का भाव बन रहा है कि हम बन जाएं, लेकिन क्या करें, या तो आपस में एक दूसरे की बात नहीं हो पा रही है,
या परिवारजन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए वह बोली बड़े धीमे धीमे खिसक रही है। हो सकता है यदि भावना बन ही रही है तो मेरा भाव तो है कि खड़े ही हो जाना चाहिए बोली लेने के लिए। 3,33,333 रुपए 3,33,333 रुपए 2 और 3,33,333 रुपए 1 2। क्या करना है? परिवार का चेहरा तो हमारे सामने है, लेकिन हम जब तक संकेत मुस्कुराते हुए नहीं होगा तब तक हम बोली नहीं छोड़ सकते। इसलिए यदि भावना बन ही रही है तो थोड़ी सी भावना को यदि ऊपर बढ़ाएंगे तो इस बोली को और भी ऊपर तक ले जा सकते हैं अपन। इसलिए जिनकी भावना बन रही है वह अपनी भावना, क्योंकि उनके परिवार के ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति आगे बैठा है, एक पीछे बैठा है, एक बीच में बैठा है, यदि चलेगा 3,33,333 रुपए 3,33,333 रुपए 2 और 3,33,000 छोड़े बोली। आप लोग एक बार ताली बजा दो, इतनी पे छोड़ना है। 1 2 3 और यह सौभाग्य अर्जित किया है हमारे अध्यक्ष जी। यहां पर हम उनका चेहरा ही देख के समझ गए थे कि ये बोली इन्हीं के पास में जाना है। पूरे परिवार का नाम है स्वयं घोषित कर। इसने एक कहा था संदीप ने कि महाराज जी वहाँ का रोड उबड़ खाबड़ है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा तो कमर, और मैंने ये आशीर्वाद दे चुका हूँ कि तेरी रीढ़ की हड्डी ठीक होगी तो यहाँ से वहाँ तक जाने में ठीक होगी। ये इस विधान में सिद्धों की आराधना का सौभाग्य प्राप्त किया है मेरे बड़े भाई श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन और मेरी भाभी श्रीमती सिंगाई प्रीति जैन ने ये जोरदार उनकी करतल ध्वनि से स्वागत और सम्मान। चलेगा, पूरा परिवार यहाँ पर आशीर्वाद लेगा महाराज जी से। और महाराज जी ने देखो जिनके लिए जो आशीर्वाद दे देते हैं ईशान इंद्र के लिए। चलेगा, शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे ईशान इंद्र के लिए। कहां से बोली प्रारंभ करें? अब तो छोटी छोटी हैं, जल्दी जल्दी लगाते जाओ। हाँ, इतना टाइम करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। चलेगा, ईशान इंद्र के लिए शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। ध्वजारोहण करता ही करना है। यज्ञ नायक बनकर के ध्वजारोहण करता जो है, यज्ञ नायक बनकर के ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण तो कोई भी एक, हाँ, जो कहते हैं हम 4 दिन बैठ नहीं पाएंगे वो ध्वजारोहण कर लेना। अच्छी बात। देखिए महाराज जी ने कितना अच्छा आपको बता भी दिया है कि आज कल जो सुबह ध्वजारोहण होगा महाराज जी के सत्संग सानिध्य में, उस भाई सौभाग्य कौन अर्जित करेगा? शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। ध्वजारोहण करने के लिए बोली प्रारंभ कर रहे हैं। अभी बोली हम सरकारी प्रारंभ कर रहे हैं। करे प्रारंभ। चाचा जी एक बार हमारी तरफ देखो, आप तो चेहरा उठा के देख लिया करो, मुस्कुराना है। हमने पहले ही कहा है जो मुस्कुराते हुए बोली लेगा उसी को देंगे हम, सीरियस के लिए नहीं। ऐसा ना लगे कि बोली हमने। चलिएगा, 1,11,111 रुपए। आप लोग तालियां क्यों नहीं बजाते हैं? अरे जो 1,11,000 वही बोल रहा है वो बहुत बोल रहा है। चलेगा, 1,11,111 रुपए 1,11,111 रुपए 2 1,11,111 रुपए। अभी भी बोली छूटेगी नहीं, चिंता नहीं करना। महाराज जी का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक बोली नहीं छूटेगी। इसलिए यह बोली प्रारंभ हुई अभी तो। 1,11,111 रुपए 1,11,111 रुपए 2 1,11,111 रुपए। जो लोग यहां से पृथ्वीपुर गए थे ना, उन्होंने पंचकल्याणक में आनंद देखा होगा और उन्हें कितना आनंद आया था। ऐसा उन्हें आनंद आया है, शायद उसी आनंद का द्वारा अनुभव यदि होगा तो कहां होगा? अब बरुआ सागर में होगा। और कब से होगा? कल से ही यहां पर होगा। उस आनंद को लेने के लिए आप लोग बस तैयार रहें। 1,11,111 रुपए। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति, संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।